हेलो एवरीवन। हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। चैप्टर 5 है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेदा कौन सा है? तो हमें ये पता है, ये ऋग्वेदा है। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ओल्डेस्ट वेदा इसमें से ऋग्वेदा है जो कि कंपोज किया गया था 3500 ईयर्स अगो। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हेम्स, इसमें 1028 हेम्स हैं या सुक्ता हैं। ये सभी हेम्स गॉड एंड गॉडेस की प्रेज में लिखे गए हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए, नो हेम ऑफ वेदास वाज रिटन बाय वुमेन। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। C. Rigveda was written down several centuries after it was first composed. Or the soma was a plant from which a drink was prepared. B सही है, ऋग्वेदा ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। C भी सही है, ऋग्वेदा सेवरल सेंचुरी के बाद लिखी गई, जब कंपोज हुई थी उसके बाद। और सोमा एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती। तो यहाँ गलत हो जाएगा, नो हिम ऑफ वेदास वर रिटन बाय वुमेन, क्योंकि कुछ हेम्स हैं जो वुमेन के द्वारा भी कंपोज किए गए। मोस्ट ऑफ द हेम ऑफ वेदास कंपोज किए गए, लर्न किए गए, टॉट किए गए बाय मैन, बट फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन ऑल्सो। संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नाउन एज इंडो यूरोपियन। इसमें से कौन सी लैंग्वेज इस फैमिली का पार्ट नहीं है? इंग्लिश है, गुजराती भी है, ग्रीक भी है। तो ये सभी इस फैमिली इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेजेस के पार्ट हैं। संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नाउन एज इंडो यूरोपियन। तो इस इंडो यूरोपियन फैमिली में इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। और कई यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। ओके, दे आर कॉल्ड फैमिली बिकॉज दे हैड वर्ड्स इन कॉमन। इसमें कॉमन वर्ड्स हैं। इनमें से कौन सी नदियाँ वेदास में मेंशन हैं? इंदुस हाँ है, सरस्वती, गंगा, यमुना, सभी ये वेदा में मेंशन हैं। रिवर्स स्पेशली द इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बियास, सतलुज एंड सरस्वती नेम्ड इन हम्स। तो इनको नेम किया गया है अलग अलग नामों से हिम्स में। और गंगा और यमुना भी एक एक बार वेदा में मेंशन है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है वैदिक पीरियड के बारे में। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेज। ओके, बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड एंड कैटल। लैंड और कैटल के लिए बैटल्स होती थी, हाँ होती थी। देयर वर नो रेगुलर आर्मी इन दिस पीरियड। कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ये सभी सही बातें। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर द लैंड which was important for pasture and for growing hardy crops. Some battles were fought for water and capture people. There were no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. तो कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। चरक संहिता, एक बुक ऑन मेडिसिन, वाज रिटन बाय। चरक संहिता जो कि एक बुक है मेडिसिन पर, किसने लिखी है? तो ये लिखी है चरका ने। ओके, अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the चरक संहिता, जहाँ पर उसने बताया कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं, जो कि आज हमें पता है इतनी नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी गिन लिया था, इसलिए उन्होंने इतना फिगर बताया। कंसिडर द फॉलोइंग
about the words used to describe people found in the Rig Veda. Rajas have capital cities, palaces, and big armies. Okay, Das या Dasyu were the people who did not perform sacrifices. Two words used to describe the people or the community as a whole were Jan and Vish. ऋग वेदा के समय राजा के पास कैपिटल सिटी, बड़े पैलेसेज और बिग आर्मीज नहीं होती थी. हमने देखा था रेगुलर आर्मीज ये नहीं रखते थे, तो एक 1 गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 करेक्ट हो जाएगा. देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क. प्रीस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मिन्स, हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, एंड राजास. राजास वर नॉट लाइक द वन, जैसा कि हम जानते हैं, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेज और आर्मीज, और ना ही ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे. इनकरेक्ट बताना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बरियल सिस्टम ऑफ वैदिक एज. ए, डेड वर बरीड विद बीड्स एंड बैंगल्स. हाँ बिल्कुल. 2 और मोर पीपल वर बरीड एट द सेम प्लेस. हाँ ऐसा भी होता था. नो बरियल वाज विद इन द हाउसेज. गलत है. हाउसेज में भी बरी किया जाता था. डी, डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर. तो यहाँ सी इनकरेक्ट हो जाएगा. पीपल perhaps belonging to the same family were buried in the same place though not at the same time. तो ज़रूरी नहीं कि एक सेम टाइम पर उनको बरी किया जाता हो, लेकिन सेम प्लेस पर बरी करते थे. द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स. सम टाइम्स बरियल वर विद इन द हाउसेज. तो हाउसेज के अंदर भी बरी किया जाता था. वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वर प्लेस्ड विद द डेड. फूड वगैरह के वेसल्स भी डेड के साथ बरी किए जाते थे. द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन रीजन ऑफ. तो वैदिक आर्यंस ने सबसे पहले कहाँ सेटल हो गए? सेंट्रल इंडिया नहीं, गैंजेटिक दोआब नहीं, ईस्ट इंडिया नहीं, सप्त सिंधु. सप्त सिंधु मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. सप्त सिंधु रीजन कंप्राइज्ड ऑफ रिवर्स सरस्वती, इंदुस एंड इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज. सुतुद्री जो कि आज हम सुतलेज के नाम से जानते हैं, परुष्णी जिसे हम रावी के नाम से जानते हैं, अशिकनी, चेनाब, वितास्ता, झेलम एंड विपास, बियास. तो ये 7 रिवर्स सप्त सिंधु रीजन में आती हैं. दिस इज ऑल्सो फाउंड इन अवेस्ता. अवेस्ता क्या है हम आगे देखेंगे. इनाम गांव एक साइट है जो किस रिवर पर है? इनाम गांव घोट रिवर पर है. बी, इनाम गांव इज ए साइट ऑन द रिवर घोट जो कि एक ट्रिब्यूटरी है भीमा की. अच्छा, भीमा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? भीमा कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद या फिर कठोपनिषद में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है. ओके. द गायत्री मंत्र ऑल्सो नोन एज सावित्री मंत्र इज हाईली रेवर्ड मंत्र फ्रॉम द ऋग्वेदा डेडिकेटेड टू सावित्री ऑल्सो नोन एज वेद माता. एट इनाम गांव आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला? फ्रूट्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, सीड्स ऑफ क्रॉप्स. तो ये सभी इनाम गांव में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेज, मिलेट्स, peas and sesame, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show that they may have been used as also have been found. First evidence of writing was found in. सबसे पहले राइटिंग का एविडेंस मिला चाइना में. Around 3500 years ago, we find some of the first evidence of writing in China. These writings were on the animal bones and these are called
oracle bones because they were used to predict the future. Incorrect बताना है. Around 35 years ago in China, kings lived in palaces in cities, amassed vast quantity of wealth, and they did not know the use of iron. तो ये सभी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी. कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है. These kings lived in palaces in cities. They amassed vast quantity of wealth. इनके पास wealth बहुत ज़्यादा होती थी. They elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. Incorrect match चुनना है. Megalith means stone boulder. हाँ सही है. दास मतलब slave. सही है. सुक्ता sacrifice नहीं. Chariots used in battle. सही है. सी इसका हो जाएगा. सुक्ता मीन्स होता है ब्यूटिफुली सेड या बहुत बढ़िया तरीके से कहा गया या वेल सेड. मेगालिथ्स आर फाउंड इन. मेगालिथ्स कहाँ पर मिलेंगे? डेक्कन, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, सभी जगह यहाँ मेगालिथ्स मिलेंगे. करेक्ट बताना है. इन ब्रह्मगिरी 1 skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. ओके होता होगा, इतनी डिटेल किसे पता. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली. हाँ तो ये सही है. ये चारों लैंग्वेज द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज हैं, तो दोनों सही हो गए. The languages used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belong to the Dravidian family, and languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to Austro-Asiatic family. Which of the following are the most important god or goddesses of Vedic period? वैदिक पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट गॉड्स कौन से होते थे? क्या ये इंद्र, अग्नि और सोमा थे, या फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव थे, या फिर दुर्गा, विष्णु एंड गौतम बुद्ध थे? गौतम बुद्ध तो अभी बॉर्न भी नहीं हुए थे इस पीरियड में. वैदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि, सोम इस तरह के नेचर गॉड्स को वर्शिप किया जाता था. Some major deities of Vedic tradition include Indra, Surya, Agni, Usha, Vayu, Varun, Mitra, Aditi, Yam, Som, Saraswati, Prithvi, Rudra. इनमें से 3 गॉड्स ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे. अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वॉरियर गॉड एंड सोम ए प्लांट फ्रॉम विच द स्पेशल ड्रिंक was prepared. That is all for today. Thank you.